दोस्तों, तेल को लेकर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद तेल बेचने वाले देशों की टेंशन बढ़ने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतों में जिस तरीके से आग लगी है, उससे भारत की जनता को काफी परेशानी हुई है। ये कीमतें अभी कंट्रोल में भी नहीं आई कि ओपेक प्लस देशों ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक तेल के उत्पादन को कम कर दिया है, जिसके बाद तो तेल की कीमतें और भड़क गई। दुनिया में खुद को बादशाह बताने वाले अमेरिका ने भी सऊदी अरब से इस तरह के कदम उठाने के लिए मना किया और उनसे कहा कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। तेल के लिए खेला जा रहा ये खेल भारत जैसे देशों के लिए परेशानी बन गया है। भारत पहले भी अपने जरूरत का 80% तेल आयात करता है और जिस तरीके से इसकी कीमत बढ़ रही है, यह परेशानी और भी बढ़ाने वाली है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत ने तेल को लेकर ऐसे ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए जिससे तेल की समस्या को खत्म किया जा सके और तेल उत्पादन देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत ने तेल का क्या तोड़ निकाला है जो पूरी दुनिया के लिए तहलका मचाने वाला है। इसके साथ ही सऊदी अरब जैसे देशों की मनमानी उसी पर उल्टी पड़ने वाली है और कैसे भारत तेल का विकल्प ढूंढकर अपना सिक्का जमाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाली है। बढ़ती जनसंख्या के साथ यहाँ की जरूरतें भी बढ़ने लगी है, जिसमें तेल पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। तेल की बढ़ती खपत यहाँ की सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। साथ ही वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से तेल को लेकर खेल किया जा रहा है, उससे तो भारत सरकार की परेशानी और भी बढ़ चुकी है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी खोज निकाली। इस खोज के बाद भारत को न सिर्फ तेल की कीमतों की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। इसे लेकर भारत ट्रायल कर चुका है और उसे सफलता भी हासिल हो चुकी है। भारत की यह सफलता भारत के तेल उत्पादक देशों के मुंह पर तमाचा मारने की तैयारी कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताते हैं कि आखिर यह है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसका सफल टेस्ट होने के बाद भारत इससे संबंधित इंजन वाले वाहन बनाकर एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इससे टेक्नोलॉजी में अपनी पेठ बनाकर भारत मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। यदि भारत सफल हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन सकता है। इस तरह से तेल उत्पादक देश अपने मन मुताबिक तेल की कीमत को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उससे भारत जैसे देशों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास तेल का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल जैसी तकनीक का इजाद करके न सिर्फ तेल की परेशानी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढा, बल्कि उससे ओपेक देशों की मनमानी धरी की धरी रह जाएगी। हाइड्रोजन फ्यूल से भारत को काफी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अब होता क्या है हाइड्रोजन फ्यूल। तो दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और उप उत्पादन के रूप में पानी और गर्मी के साथ बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ता है। इस तकनीक के मूल में ईंधन सेल समूह में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह इनपुट के रूप में रासायनिक और ऑक्सीजन का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। वाहनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है। इसके लिए हाइड्रोजन टैंक की जरूरत पड़ती है। इस ईंधन सेल से पैदा हुई बिजली को किसी अन्य ईवी यानी कि बैटरी व्हीकल की तरह बैटरी में स्टोर किया जाता है। हालांकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में आकार में बहुत छोटी है। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाने से दुनिया भर की सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जापान, अमेरिका, कोरिया और यूरोप के कुछ ऐसे देश हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को काफी तेजी से अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत भी इस मामले में योजना बनाने में जुट चुका है। यहाँ टाटा, रिलायंस और अडानी सहित कई भारतीय समूहों ने इस मिशन का समर्थन किए जाने में रुचि दिखाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत के बाजार में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती होगी। साथ ही यह भी कहा कि भारत की सभी कंपनियों को एक साथ मिलकर करना होगा काम। देश के हित में काम करना होगा, तभी भारत टेक्नोलॉजी मामले में विश्व गुरु बन पाएगा।
आपको यह जानकर गर्व होगा कि टाटा मोटर के इस मामले में शुरुआती प्रस्तावक थे और पहले ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित वाहनों के विकास की दिशा में काफी प्रगति कर चुका है। बता दूं कि टाटा मोटर एकमात्र भारतीय ओईएम है जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों के लिए अनुबंध हासिल हुआ, जिसे अगले 2 सालों के भीतर डिलीवर किया जाएगा। टाटा मोटर्स की तरफ से पेश किए गए प्रोटोटाइप पर फ्यूल सेल बस की रेंज 300 किलोमीटर है, जो मध्यम और भारी वाहन बेड़े के मालिकों के लिए काफी है। यह वजनदार भार ले जा सकती है और लंबी दूरी के माल परिवहन को पूरा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इस फ्यूल से जितनी हमें सुविधा मिल रही है उतना ही इससे खतरा भी है। और विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल में सबसे बड़ी बाधा इसे सुरक्षित बनाने की है। हाइड्रोजन काफी ज्वलनशील गैस होती है, इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी भी चूक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। लिहाजा सारे वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान इसे सुरक्षित बनाने पर लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल भी काफी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित ईंधन तक यात्रा करने में लगभग 150 सालों का समय लगेगा। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन फ्यूल को व्यावसायिक स्तर पर सफल होने में कुछ समय लगने को उचित माना जा रहा है। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो इसे इस मामले में विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मार्केट में जहां भारत आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, साथ ही बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगा पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक एक सामान्य पेट्रोल और डीजल वाहन में कुल ईंधन खपत का 12 से 14% हिस्सा केवल कार्बन उत्सर्जन में निकाल देता है। डीजल से चलने वाले सामान्य बस जो लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, साल भर में लगभग 100 टन कार्बन ऑक्साइड पैदा करती है। इसलिए मालवाहक ट्रकों और दूसरे व्यावसायिक ट्रकों में कार्बन उत्सर्जन की सीमा बहुत ज्यादा है। भारत जैसे देश में कार्बन उत्सर्जन काफी मात्रा में होता है, जहां प्रतिदिन लाखों ट्रकें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा करती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पुणे में KPIT CSIR के सहयोग से बनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन सभी समस्याओं से भारत को छुटकारा दिला सकती है। इसमें आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।